नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा और पूजन विधि, जो पापों से मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला एक अत्यंत शुभ व्रत है। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और विशेष रूप से रोग और त्वचा विकारों से मुक्ति देने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, योगिनी एकादशी व्रत करने से समस्त व्रतों का फल प्राप्त होता है। इससे शरीर के दोष समाप्त होते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। पुष्पनकाल पूजा विधि। व्रत की तैयारी एक दिन पहले दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा विधि। दीप जलाएं, धूप अर्पित करें, पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत का संकल्प लें, हे प्रभु, मैं आज योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर रही हूँ। दिन भर उपवास रखें। निर्जला व्रत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन फलाहार भी किया जा सकता है। दिन भर भगवान का स्मरण करें और भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण, कथा पाठ, विष्णु भजन, दीपदान करें। भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। द्वादशी के दिन अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा का दान करें। फिर व्रत खोलें। पौराणिक कथा। अब सुनिए वह कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन समय की बात है, अलकापुरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसके दरबार में हेममाली नाम का एक गंधर्व फूल लाने का कार्य करता था। हेममाली प्रतिदिन मानसरोवर से शिवजी के पूजन हेतु पुष्प लाता था, परंतु एक दिन वह अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ रति में आसक्त होकर समय पर पुष्प नहीं ला सका। इस गलती से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे श्राप दे दिया, हे पापी, तू अपनी पत्नी के मोह में फंस गया है। अब जा, रोगी होकर धरती पर मनुष्य योनि में जन्म ले। हेममाली का जन्म पृथ्वी पर हुआ और वह एक कोढ़ी बन गया। पीड़ा से भरकर वह एक दिन ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। उसकी दशा देखकर ऋषि को दया आई। उन्होंने कहा, हेममाली, यदि तू योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तू फिर से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। हेममाली ने विधिपूर्वक व्रत किया और आश्चर्य, उसका शरीर रोगमुक्त हो गया और वह अपने पुराने दिव्य स्वरूप में लौट आया। इस प्रकार योगिनी एकादशी व्रत ने उसे नया जीवन दिया। व्रत के लाभ। रोग, विशेषकर त्वचा विकारों से मुक्ति, पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। समापन वचन। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि यह हमें प्रभु के निकट भी लाता है। इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि आपको ये कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि। हरि बोल, हरि बोल।